भारतीय मूल की कंपनी कुमार इंजीनियरिंग जिला सांपला रोहतक तकनीकी विकास के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने गत दिवस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के छात्रों को रिसर्च करने के लिए जेटसन मशीन भी भेंट की। आत्मनिर्भर भारत के सपने को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने व देश और विदेशों में अपनी तकनीक का लोहा मनवा चुकी भारतीय मूल की कंपनी कुमार इंजीनियरिंग जिला सांपला रोहतक तकनीकी विकास के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित करते हुए गत दिवस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के छात्रों को रिसर्च करने के लिए जेटसन मशीन भेंट की है। इस बारे में जानकारी देते हुए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के डायरेक्टर अरुण सिंह रावत ने बताया कि WTA के प्रेसिडेंट SC जोली के सक्रिय प्रयास और कुमार इंजीनियरिंग के आत्मनिर्भर भारत मुहिम की प्रेरणा से प्रेरित होकर यह संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अन्य इंडस्ट्रीज मशीन निर्माताओं को भी इस प्रकार के कार्यों में आगे आना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि यदि तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों का वर्तमान समय में सहयोग व मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भविष्य में इसका लाभ इंडस्ट्री और देश दोनों को मिलेगा। इस अवसर पर बोलते हुए वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जौली ने कहा कि जैसे जैसे समय बदल रहा है उसी प्रकार इस क्षेत्र में चुनौतियां भी बढ़ रही है और इनके समक्ष कार्य करने के लिए नित नए अनुसंधानों की आवश्यकता होगी। जौली ने कहा कि कुमार इंजीनियरिंग द्वारा भेंट की गई यह मशीन आधुनिक तकनीक से निर्मित है जिसका लाभ भविष्य में सीधे तौर पर इन प्रशिक्षणार्थियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि MSc वुड टेक विषय के छात्रों को इस मशीन के माध्यम से नया एक्सपोजर मिलने से उन्नत उद्योग निर्माण की संभावनाएं बढ़ेगी। जौली ने कहा कि कुमार इंजीनियरिंग का उद्देश्य सदैव उद्योग जगत को आधुनिक और बेहतर तकनीक उपलब्ध कराने के साथ साथ राष्ट्रहितैषी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का रहता है। इस अवसर WTA के द्वारा प्लाईवुड उद्योग से संबंधित 2 दिवसीय विशेष सेमिनार का आयोजन भी किया गया जिसमें प्लाईवुड उद्योग के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया। सेमिनार के बारे में जानकारी देते हुए सुभाष जौली ने बताया कि एसोसिएशन का प्रयास है कि वैज्ञानिकों और इंडस्ट्रियलिस्ट एक मंच पर एकत्रित करके उद्योगों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखे गए आत्मनिर्भर भारत के सपने को प्लाईवुड जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके किया जा सके। मौके पर यमुनानगर वुड इंडस्ट्रीज, वुड टेक्नोलॉजिस्ट, ट्री उत्पादकों और किसानों के साथ ऑन साइट और संस्थागत प्रशिक्षण, प्रदर्शन और परीक्षण सहयोग पर जोर देने की आवश्यकता बताई गई। कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिक ICFRE महानिदेशक अरुण सिंह रावत, डॉक्टर NK उप्रेती ने, डॉक्टर अजय ठाकुर, वैज्ञानिक DP खली, वैज्ञानिक डॉक्टर चरण सिंह और डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने आए हुए प्रतिनिधियों को संस्थान में चल रही गतिविधियों और रिसर्च के बारे में अवगत कराया। डॉक्टर NK उप्रेती ने मेलिया, कोलंबिया, पोपलर और कृषि वानिकी मॉडल की विस्तार गतिविधियों और किसानों को प्रशिक्षण पर हमारे चल रहे शोध के बारे में बताया। इस मौके पर राजेश गोयल, हरिओम टिम्बर्स, कमल जैन, अरिहंत वुड प्रोडक्ट्स, अश्विनी कौशिक, ग्रासिम प्लाईवुड, श्याम सुंदर अग्रवाल, हैप्लोइड प्लाईवुड, सुभाष जौली, अध्यक्ष वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अश्विनी कौशिक, राजेश गोयल जी, कमल जैन जी, श्याम सुंदर अग्रवाल ने संस्थान को एक पिलिंग मशीन भेंट करने का वायदा किया। इस मौके पर डॉक्टर अजय ठाकुर, अशोक कुमार और DP खली, वैज्ञानिक आए हुए प्रतिनिधियों का दौरा कराया। सेमिनार के बाद 15 साल पुराने टिश्यू कल्चर के फील्ड परीक्षणों का दौरा किया गया और कोलंबिया की लकड़ी से बने कुछ उत्पादों को भी शामिल किया गया। मेहमानों को कोलंबिया संकर वृक्ष सुधार कार्यक्रम के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में प्लाईवुड और कॉम्पोजिट डिसिप्लिन की कार्यशाला का दौरा किया। सेमिनार में DP खली ने गतिविधियों के बारे में बताया और नए प्रेस की कार्यप्रणाली भी दिखाई। उन्होंने उपस्थित लोगों को विशेष रूप से उद्यमियों की अगली पीढ़ी को प्रदान किए गए प्रशिक्षण और PhD छात्रों द्वारा चल रहे शोध के बारे में भी बताया। अगले दिन एक पूरा सत्र अंतिम परिणाम के फील्ड लॉन्चिंग के लिए समर्पित था। ICFRE के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने श्री सुभाष जौली के साथ श्री के नेतृत्व में प्लाईवुड उद्योग और कृषि वानिकी के मीडिया के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सत्र को संबोधित किया। प्लाई अंतर्दृष्टि और राष्ट्रीय संवाददाता श्री मनोज ठाकुर, डॉक्टर NK उप्रेती, श्री DP खली, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अजय ठाकुर और डॉक्टर PS रावत के बहेती। श्री रावत ने जोर देकर कहा कि मेलिया अब फेस विनियर का भविष्य है जो अरबों मूल्य की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। डॉक्टर अशोक ने बताया कि मेलिया फेस विनियर के लिए एकदम सही है और उद्योग के लिए एक उचित कच्चा माल हो सकता है। अंतिम तकनीकी सत्र में सुभाष जौली, सरदार अमरजीत सिंह, श्री DP खली, डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के साथ मेलिया के फेस विनियर और अन्य उत्पादों को विकसित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।
सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इससे जो है अभी प्रेजेंट में भी और आने वाली जनरेशन्स जो है इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगी और देश को आगे ले जाएगी, इंडस्ट्री को भी आगे ले जाएगी। ये मशीन जो है हमारी कंपनी है कुमार इंजीनियरिंग कंपनी, उसके एमडी हैं श्री सुनील श्रीवास्तव, सोशल कॉज के लिए। और साथ में जो है ये इसका फंक्शन है कैलिब्रेशन और वाइट बेल्ट सेंडिंग मशीन है, तो कैलिब्रेट भी करके देगी और जो है फाइन ट्यूनिंग में जो है सेंडिंग और फिनिशिंग करके देगी, जो बाज़ार में वर्ल्ड क्लास है उसके मुकाबले की है और फिनिशिंग भी उसी क्लास की है। अभी ये मशीन जो है लगभग हमारी कंपनी की सुनील श्रीवास्तव सर का जो है पिछले 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो अपने आप में इंजीनियर भी हैं। तो ये यूरोप की वर्ल्ड क्लास की जो मशीन है उनका मुकाबला कर रही है और आत्मनिर्भर भारत के फंक्शन के तौर पर काम कर रही है। और ये शुभकामनाओं के साथ में दी है कि यहाँ जो है लड़के ट्रेनिंग लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो यहीं से ये है पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त करके जाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा श्री सुनील श्रीवास्तव जी को और कुमार इंजीनियरिंग कंपनी को। आज ही जो है जो हम लोग जो है इंस्पेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ में, तो इंडस्ट्री ने भी इच्छा जाहिर करी है, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स ने, और गुरु अमर प्लाईवुड पीलिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने भी जो है पीलिंग मशीन देने की इच्छा जाहिर करी है, ताकि यहाँ से बेंगलोर या यमुनानगर या कहीं और भी ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहीं जो है मीलिया धोबिया वगैरह पर जो फर्दर जो भी रिसर्च होनी है वो होती रहे और उसके रिजल्ट्स यही मिलते रहे। इंडस्ट्री अगर एफआरआई को मदद करती है सर, तो इससे ये जो इंडस्ट्री है सर प्लाईवुड की, उसको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है सर, और फ्यूचर के लिए कैसे ये एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं सर, इस तरह की चीज़ें? ये आपने देखा होगा कि आज जो है अच्छे क्लोन पर जो है मीलिया धोबिया जो है डेवलप हो रहा है, तो इसमें से कौन कौन से क्लोन इंडस्ट्री को सूट करते हैं, कौन कौन से क्लोन जो है उसमें से फेस ज़्यादा निकलता है, क्योंकि सारा फेस निकलेगा तो वो डिपेंड करता है इकोनॉमी पर जो है। अभी हमारा सारा फेस जो है बाहर से आ रहा है, सारी फॉरेन करेंसी लग रही है, ये पूरा तरह मोड में आ जाएगा जैसे साउथ में पूरा मोड में है, यहाँ भी हो जाएगा जो ऐसे प्रयत्न चल रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी बचेगी, इंडस्ट्री को 2 पैसे बचेंगे और किसानों को भी बचेंगे और ग्रीनरी रहेगी, देश के लिए हरा भरा रहेगा, वो एक अलग है। हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं।